अल्पज्ञ कम जानने वाला, बहुज्ञ ज़्यादा जानने वाला, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला। तो अल्पज्ञ दुनिया में हैं और अल्पज्ञ की कई श्रेणियां हैं, और बहुज्ञ हैं उनकी भी कई श्रेणियां हैं। कुल मिला के अल्पज्ञ और बहुज्ञ हैं, कोई कम जानता है, कोई ज़्यादा जानता है। सर्वज्ञ की कल्पना है, सर्वज्ञ कोई नहीं। हम सर्वज्ञ की कल्पना करते हैं कि वो सर्वज्ञ है, वो सर्वत्र है और सर्वशक्तिमान है। ये कल्पना बड़ी सुंदर है। ये कल्पना चरितार्थ हो जाए तो सारा पाप ताप समाप्त हो जाए। हमारे पूर्वजों ने इसी कल्पना की। ये एक सत्ता ऐसी है जो हर जगह है, सब कुछ जानती है, कुछ भी कर सकती है, बहुत बलवान है, लेकिन बुरा नहीं करती है। ऐसी सत्ता हो तो घूस, चोरी, बेईमानी, बदमाशी, आतंकवाद, दुराचार कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो ये सब जहाँ होना है वहाँ है और जानता है और रोक सकता है और कुछ नहीं कर पा रहा है। भगवान के भगत कहलाने वाले ही ऐसा ऐसा काम करते जो महाअनर्थ का है, और भगवान उनको नहीं रोक पाता है। मंदिर और उपासना स्थलों में ऐसी मीटिंगें होती हैं जहाँ से बमबारी करने की योजना बनाई जाती है, और वहाँ भगवान बैठा टुकुर टुकुर ताकता रहता, कुछ नहीं कर पाता। हर मत के भक्त अपने अपने ईश्वरों को डांट दिए, खबरदार दूसरे संप्रदाय वालों को मोक्ष देना नहीं। ध्यान दीजिए, हर संप्रदाय के भक्त अपने अपने ईश्वरों भगवानों को डांट दिए कि दूसरे संप्रदाय को मोक्ष नहीं देना, स्वर्ग नहीं देना। और सारे मत के ईश्वर बेचारे दब गए हैं, उनकी सिट्टी बिट्टी भूल गई, डर गए, अपने भक्तों से कह नहीं सके तुम गलत कहते। आज तक कोई भगवान अपने भक्तों को नहीं कह पाया कि किसी को नास्तिक मत कहना। जो जानवरों को काट करके हवन करे वो आस्तिक है, और जो रोके ऐसा नहीं करना चाहिए वो नास्तिक है। ये कोई समझदारी है? कर्मकांडी लोग पशु काट करके हवन करते थे। तथागत बुद्ध, महावीर स्वामी कहते थे गलत बात है, तो इन दोनों को कहा गया नास्तिक है, और जो जानवरों को काट के हवन करे वो आस्तिक है। ईश्वर को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे त्यौहार होते हैं दुनिया में। ईश्वर को खुश करने के लिए पूरी दुनिया में करोड़ों जानवर एक ही दिन काट दिए जाते हैं। अखबार वाले लिखते हैं ईश्वर के प्रीत्यर्थ ये समर्पण के लिए किया गया, और बड़ी खुशी से त्यौहार मनाया गया, बड़ी प्रसन्नता से, और करोड़ों जानवर काट डाले गए पूरी दुनिया में भगवान के नाम पर। जानवरों की जबान नहीं थी कि कहें पत्रकारों से कि हमारे ऊपर सामत आई, ये क्यों नहीं लिखते हैं। अगर जानवरों के पास जबान होती तो मनुष्य का पता लगता है, इनकी हुलिया टाइट हो जाती है। जिस प्रकार मनुष्य जानवरों पर अत्याचार करता है, इनके पास जबान होती और ये कहते और इनका भी समाज बनता, पार्टी बनती, तो मनुष्य के नाको दम हो जाता है। मुर्गी काटते रहते हैं दुकान पर, बकरा सूअर काटते रहते हैं, सूअरों को बांध बांध करके ट्रक में भर देते हैं तरों पर, और घूम घूम करते बेचारे उसी में मरे मरे हुए फिर काटते हैं। मुर्गियों की दशा देखो, सब आप लोग तो ज़्यादा देखते जानते हैं। कसाई खाने में सुबह जब लोग धार्मिक लोग ध्यान चिंतन करते हुए भगवान का नाम लेते हैं, तो बड़े बड़े कसाई खानों में हजारों जानवर काट दिए जाते हैं। और कैसे कटाई होती है? ये बैलों गायों को मशीन के सामने रख दिया जाता है, बांध दिया जाता है, मशीन उनको उठाती है और एकदम आकाश में झुला देती है, और खौलता हुआ पानी वहाँ जाकर के डुबा देती है, डुबा करके निकाल लेती है, वो भों करके रह जाते हैं, और उनके अंदर का रक्त ऊपर चाम पर आ जाता है, उसका प्रभाव। फिर वो तो मशीन ऐसी है
कि कटा चाम अलग, हड्डी अलग, हर चीज अलग, मलमूत्र अलग, मांस अलग। जिस समय लोग प्रार्थना और भगवान का नाम लेते हैं उस समय ऐसा काम होता है। अब आज ही नहीं होता। आज मशीन ऐसी है तो ऐसी है, इस ढंग से। मशीन नहीं थी तो अपने ढंग से होता रहा, पहले भी होता रहा। कैसा संसार है। वस्तुतः नियम है सर्वत्र, जो करो सो भरो। कोई एक रोकने वाला नहीं, कोई एक दंड देने वाला नहीं है। कर्म के अनुसार दंड है, करोगे तो भरोगे, छुट्टी नहीं पाओगे। जैसा आदमी कर्म करता है फल पाता है। मोक्ष और स्वर्ग किसी भगवान और किसी संप्रदाय के अधिकार की चीज नहीं। निर्मल मन है स्वर्ग है, सबसे निर्मोह है मोक्ष है। ये व्यक्तिगत विषय है, न कोई भगवान इसको देता है, न कोई संप्रदाय देता है, और न कोई किताब देती है। दुनिया में कोई किताब आकाश से आई होती तो सबको मान लेना पड़ता, क्योंकि ऐसी कोई किताब नहीं आई। इसलिए दुनिया की सभी किताबों को आदर देना चाहिए और यथाशक्ति पढ़ना चाहिए और उसमें से सार लेना चाहिए और अच्छी बातों पर आचरण करना चाहिए। दुनिया में कोई भी महापुरुष हो जो आकाश से आया होता, वो सुप्रीम पावर का अवतार होता, पैगंबर होता, पुत्र होता, स्वयं होता, वो आकाश से आया होता, सबको मानना पड़ता। सूरज को कौन नहीं मानता? सूरज, चांद को, तारे को, हवा को, पानी को, आकाश को, पृथ्वी को, कौन उसके लिए दो भेद रखता है? सभी मानते हैं। ऐसे कोई महापुरुष दुनिया का आकाश से आया होता, सबको मानना पड़ता। लेकिन सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं, वह उच्च है और सब आदरणीय हैं। राम जैसे आदरणीय, मोहम्मद वैसे आदरणीय, कृष्ण जैसे आदरणीय है, बुद्ध महावीर वैसे आदरणीय, कबीर नानक वैसे आदरणीय है। नाम कहाँ तक लिया जाए? सभी महापुरुष आदरणीय हैं। सब महापुरुष केवल मनुष्य हैं, कोई आकाश वाकाश से नहीं आया, सब मनुष्य हैं और सब महापुरुष हैं। सब किताबें मनुष्य की बनाई हैं, सारे संप्रदाय मनुष्य के चलाए हैं। इसलिए सबका आदर करना चाहिए और छान करके सार लेना चाहिए। यही भाईचारे के बर्ताव के लिए साधन है और यही तथ्य है। इसी से सत्य की प्राप्ति होगी। जड़ता ऐसी है धर्म वालों की। हमारी किताब आकाश से आई है, हमारा महापुरुष आकाश से आया है, हमारा संप्रदाय अलौकिक है और अलौकिक यहाँ कुछ भी नहीं, सब लौकिक है। लोक की निंदा क्यों करते हो? स्वर्ग कहीं बाहर है? स्वर्ग की कल्पना जितनी हुई है सब गंदी कल्पनाएं हैं। जवान जवान स्त्री पुरुषों की क्रीड़ा स्वर्ग की कल्पना, वहाँ सब समय जवान बने रहेंगे। यहाँ की अपूर्ण कामनाओं की भड़ास स्वर्ग है। हमारे जीवन में कामनाएं अपूर्ण रह जाती हैं तो इसकी भड़ास स्वर्ग। यहाँ हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमने कल्पना कर लिया स्वर्ग में सब जवाने बने रहेंगे। यहाँ सब सुंदर नहीं होते, वहाँ सब सुंदर रहेंगे। और यहाँ जल्दी मर जाते हैं और वहाँ मरना नहीं होगा। जो अभारती स्वर्ग हैं उसमें तो कभी नहीं मरना होगा, और भारतीय स्वर्ग में भी लाखों करोड़ों वर्ष रह करके तब लौटना होगा। और यहाँ भोगों में इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, वहाँ शिथिल नहीं होगी। वहाँ तो भोगों में हरदम लगे रहो तो एड्स की बीमारी नहीं होगी, ऐसा धर्मशास्त्र में लिखा है। एड्स शब्द नहीं है, लक्षण सब वही है। गर्मी की बीमारी नहीं होगी, पसीना नहीं होगा, टट्टी पेशाब नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि टट्टी पेशाब पसीना से हम घबराते हैं। तो स्वर्ग में प्रबंध कर लिया गया, वहाँ टट्टी पेशाब नहीं होगी और पसीना भी नहीं होगा। जिन जिन बातों से हमें घृणा थी वो बातें हटा दी गई स्वर्ग में, लेकिन है मन का लड्डू। जन्नत की हकीकत मालूम है हमें,
लेकिन मन को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब नाम के महाकवि हुए हैं, तो उन्होंने कहा स्वर्ग की वास्तविकता में अच्छी तरह जानता हूँ, बकवास है, लेकिन हाँ मन को खुश करने के लिए थोड़ा सा अच्छा है। तो जितने ये पौराणिकों के स्वर्ग हैं सब झूठे हैं, असली स्वर्ग है मन की निर्मलता। सुबह नींद खुली, पत्नी, बच्चे, भाई, माता पिता, नौकर, स्वामी, पशु पक्षी, जितने प्राणी हैं सबको देख के मन खुश, सबके लिए हित कामना, किसी के लिए कटु वाणी नहीं, कटु व्यवहार नहीं, कटु बर्ताव नहीं, निर्मल मन, ये स्वर्ग है। भाई आया बाहर से, हम मिले, प्रेम से बात करते हैं, ये स्वर्ग है। भाई आया तो उसकी उपस्थिति हमें अच्छी नहीं लगती, माता पिता की उपस्थिति अच्छी नहीं लगती। एक अफसर रिटायर्ड थे, 85 वर्ष के थे, वो हमारे सत्संग में आते रहते, इलाहाबाद आश्रम में आते रहते थे। एक दिन व्यक्तिगत मिलने आए, कहे महाराज मैं जब अफसर था थोड़ी तनख्वाह थी और थोड़ी पेंशन मिलती है, और 2 लड़के हमारे हैं इंजीनियर हैं, एक दूसरे शहर में है, एक यहाँ है। तो उसके यहाँ मैं गया तो 3 दिन के बाद बहू ने कहा बाबा जिनके यहाँ रहते हो वहीं रहना चाहिए। तो महाराज चला आया, फिर यहाँ रहता हूँ, लड़का इंजीनियर है, शाम को लड़का आता है 5 बजे तक, उसके आने के समय मैं जानता हूँ, तो पहले ही मैं ड्राइंग रूम से निकल करके गली में चला जाता। अगर मैं ड्राइंग रूम में बैठा रहूं आवे देखे तो उसको सहन नहीं होता। अब बताओ ये कहाँ स्वर्ग रहेगा, तो नरक है। पिता को देख करके खुशी हो, पुत्र आके पूछे पिताजी कोई तकलीफ तो नहीं, क्या सेवा चाहिए। पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, बच्चे, जितने सगे संबंधी और गैर संबंधी सब संपर्क में आने वाले हैं, सबके प्रति देवी और देवत्व की भावना, ये स्वर्ग की प्राप्ति। विराट स्वरूप भगवान इसी में चरितार्थ होगा। ये सब भगवान बैठे हैं, विराट स्वरूप, एक एक व्यक्ति एक एक अंग है। समाज ब्रह्म है, परमात्मा है, और एक एक व्यक्ति अंग है। पंच परमेश्वर आप लोग भी कहते हैं, पंच इकट्ठे हो गए मानो परमेश्वर इकट्ठा हो गया। तो विराट स्वरूप भगवान, ये जो वेद का कथित है, ये तथ्य है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बालक राम के मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखा दिया है काकभुसुंडी को। काकभुसुंडी तो उसी में घूमते रह गए लाखों युग तक, और वो सपने के समान 1 मिनट में हो गया, बच्चों के खिलवाड़ जैसा। और गीता में कृष्ण उपासक ने गीता में श्री कृष्ण के शरीर में पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया। ये दोनों कल्पना, लेकिन वेद वाला कल्पना नहीं। वो लाक्षणिक कथन है कि ये पूरे जमीन पर, भूमंडल पर जो प्राणी फैले हैं, ये भगवान के एक एक अंग है, और सब प्राणी मिल करके भगवान का समष्टि स्वरूप है। व्यष्टि समष्टि, ये दार्शनिक भाषा में 2 शब्द चलते हैं। व्यष्टि का मतलब व्यक्ति और समष्टि का मतलब सबकी सामूहिकता। एक एक हम लोग हैं, जीव हैं, सब इकट्ठे हो गए परमात्मा में। तो परमात्मा हमें रात दिन दिखाई दे रहे हैं, और इनके लिए घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दुर्व्यवहार है, छद्म है, सब तरफ से दुर्गुण दुराचार में हम डूबे हैं, और भगवान भगवान बहुत कहते रहते हैं। असली भगवान की परख वह उसने की जो प्राणिमात्र को भगवत स्वरूप समझता है। और भगवान कहानी में क्या लगता है, रात में जब घर का मालिक सोने चलता है तो कहता भगवान अब मैं सोने जा रहा हूँ, तू ही रक्षक है। और चोर दीवार के आड़ में खड़ा
सबरी दीवार में लगाता है, कहता भगवान अब शुरू करता हूँ तेरे नाम से दांव लगाना। दोनों भगवान के भगत हैं। कैसी भगवान की भक्ति है। भगवान का नाम लेकर के ही बकरे, मुर्गे, सुअर, गाय, घोड़े काटे जाते हैं। तो भगवान को तो सब भुनाते रहते हैं। दया में भगवान है, करुणा में भगवान है, प्रेम में भगवान है, समता में भगवान है, कोमल मन असली भक्ति। किसी को जपना भजन नहीं है, आरंभिक भजन है। अपने गुरु का जपो, उनका नाम जपो, मंत्र जपो, जो गुरु बताए हैं। उनका चित्र मन में ले लो, ध्यान करो, थोड़ा मन चंचल, मन स्थिर हो, ये सब बढ़िया है। कोई नाम जपते हैं, कोई मंत्र जपते हैं, बकवास नहीं करते, अच्छा है। लेकिन अंतिम भजन है मन को निर्विकार रखना, हरदम सावधान रहना, मन में कूड़ा ना आने पाए। क्रोध, काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, छद्म, ये जो विकार हैं ये चित्त में आने न पाए, यही सच्चा भजन है। अपने को पहचानो और अपने से अलग के विकारों को दूर करो। तो किसी का भजन नहीं किया, जो विवेकवान पुरुष होता है वो किसी का भजन नहीं करता है। किसका भजन कर रहे हो? किसका भजन करने, कोई बातें नहीं। अपने आप हैं, मल को त्याग करके, विकारों को त्याग करके अपने आप शांत, और भजन की क्या जरूरत। विकार निवृत्त हो गए, अपने आप रह गया शेष। लेकिन इसके पहले वो ठीक है, सब नमाज पढ़ना भी ठीक है, पूजा करना भी ठीक है। अनेक योग्यता के लोग होते हैं, अपने अपने ढंग से कुछ करते हैं, कुछ नहीं की जगह पर कुछ अच्छा होता है। एक आदमी खाट पर बैठ करके माला फेर रहा था। एक आदमी जा रहा था, उसने कहा यार खाट पर बैठे बैठे माला नहीं फेरी जाती है। तब कहे कैसे फेरी जाती है? कहे जमीन पर। कहे तुम माला फेरते हो? कहे तो मैं तो नहीं फेरता हूँ। कहे तो तुमसे अच्छा ही है, खाट पर सही, नहीं जमीन पर, तो खाट पर तो करता हूँ। तो कुछ नहीं करने की अपेक्षा कुछ करना अच्छा है। नमाज पढ़ें, पूजा करें, नाम जपें, मंत्र पढ़ें, कुछ करें और अपने मन को थोड़ा बहलावें। लेकिन अंतिम भजन है मन को निर्मल रखना। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागे। साहब कहते उठते बैठते कभी छूट नहीं रहा, ऐसी तारी लगी, ऐसा ध्यान लगा। तो ये ध्यान क्या है? निर्मल मन, आत्मभाव तो है ही है। अपने आत्मभाव में वो स्थित है, आत्मसंतुष्ट है, आत्मतृप्त है, मन निर्मल है, कुछ पाना नहीं। पाने की इच्छा ही विकार है। पाने की सारी इच्छा समाप्त हो गई, अपने आप तृप्त है बस, और क्या चाहिए। तो साहब कहते सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो। ये बाहर जो प्राणी है हमसे अलग हैं, वो सगुण भगवान है, सबकी सेवा करो। तो सबकी सेवा करने की शक्ति तो किसी के पास नहीं है। नुकसान करना बंद कर दो, सबकी सेवा हो जाएगी। लोग एक दूसरे को सताते हैं, तकलीफ देते हैं, दुर्भाव रखते हैं, दुर्भावना रखते हैं। किसी को मन वाणी कर्म से तकलीफ देने का सोचो ना। कितने लोग तो कुशल पूछते हैं, तो इसीलिए पूछते हैं कि अगर बतावें कि भाई इसमें बहुत परेशान हो तो मेरे मन में थोड़ी खुशी हो, ऐसा पूछते हैं। कितना कालुष्य भरा है मन में। किसी के दुख को सुन करके आनंद मन में आना कितना बड़ा पाप है। निर्मल मन, निर्मल मन परम सुख है। निर्मल मन से सेवा होती है पवित्र। तो सर्वगुण की कर सेवा, सगुण की सेवा करो। यानी जो प्राणी हैं उनके साथ सुंदर बर्ताव करो, उनको तकलीफ न दो। और निर्गुण का कर ज्ञान, निर्गुण आत्मा का ज्ञान करो। भीतर निर्गुण है, बाहर सगुण है। सगुण का मतलब सतरजतम 3 गुणों से युक्त। तो शरीर त्रिगुणात्मक है, तो देहधारी त्रिगुणात्मक है, और अंदर में जो अपनी चेतना है, शुद्ध चेतना, वो तीनों गुणों से अतीत है।
उसका ज्ञान प्राप्त करो। संतों के पास जाओ, समझो कि सबको देखने वाला कौन है। संत बताएंगे जो आत्मज्ञानी है। शरीर अनात्म अनित्य और दुख रूप है। अनात्म अनित्य और दुख शब्द सापेक्ष है। आत्मा की अपेक्षा से अनात्म होता है, सुख की अपेक्षा से दुख होता है, नित्य की अपेक्षा से अनित्य होता है। शरीर अनात्म है, अनित्य है, दुख है, अपवित्र है। आत्मा नित्य है, शुद्ध बुद्ध निर्मल है। आपका अस्तित्व है। आप अपने अस्तित्व के सकाश में ही सारे संसार को जानते और समझते हैं। अपने आत्मा को समझिए। आपका आत्मा निर्मल, शुद्ध, असंग, अकेला, कल्याण स्वरूप का नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। नानक साहब ने कहा, आपा को पहचाने बिना भ्रम की काई नहीं मिट सकती है। पीछे से आइए ना। आपा कैमरा लगा है। अपना स्वरूप, कैमरा लगा है सामने। आत्मा का स्वरूप समझे बिना भ्रम की काई नहीं मिटती। अपने को पहचानो। भीतर निर्गुण है, बाहर सगुण है। सगुण भगवान प्राणियों का समूह है और निर्गुण भगवान अपना अंतरात्मा है। सगुण की सेवा होती, निर्गुण का ज्ञान होता है। बाहर जो प्राणी मिलते हैं, किसी को तकलीफ न दे, ये सेवा हो गई। फिर बन सके तहाँ कुछ सेवा भी की जाए और निर्गुण का ज्ञान किया जाए। जो आत्मा है, इसका ज्ञान किया जाए। संतों से मिल करके, सगन पढ़ करके, चिंतन करके, ध्यान करके समझा जाए। मनन चिंतन द्वारा समझा जाए कि मैं कौन हूँ। मैं कहने वाला जड़ नहीं है, चेतन है, शुद्ध चेतन है। सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान, सगुण निर्गुण से ऊपर करके तब ध्यान होता है। वहाँ सगुण भी छूट जाता है, निर्गुण भी छूट जाता है। सगुण वहाँ सेवा नहीं हो सकती है और निर्गुण का ज्ञान वहाँ नहीं हो सकता है। सारा ज्ञान भूल जाना ऊंचा पद है। इसके लिए साहब ने कहा, समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े को। समझ बूझ के जड़ हो जाए, पहले समझ बूझ ले, फिर जड़ बन जाए, अनाड़ी। और बल तज निर्बल होए, सारे अहंकार को छोड़ करके निर्माणी हो जाए। कहें कबीरता संत का पला न पकड़े को। सनत कुमार ने नारद को समझाते हुए छांदोग्योपनिषद में कहा, यत्र नानद पश्चित नानद शृणोत नानद विजानात सब भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की दशा है। भूमा सत्यात्मा की स्थिति। न जानो, न देखो, न सुनो। रूमी साहब ने कहा, चश्म बंदो, गोश बंदो, लब बंद, गर्न बीनी, सरहद बर्मन बखंद। चश्म बंदो, आंखें बंद कर लो। गोश बंदो, कानों को बंद कर लो। लब बंद, ओठों को बंद कर लो। गर्न बीनी, सरहद, इतने पर सत्य के दर्शन न हो। बर्मन बखंद, मेरा मजाक उड़ाना। सिमट जाओ अपने में, भूल जाओ सब। संत लाओत्से ने कहा है, 2500 वर्ष पूर्व संत लाओत्से हुए हैं, जो हमारे यहाँ तथागत बुद्ध और महावीर स्वामी तप और साधना और अपनी शिक्षा का प्रचार कर रहे थे। उसी समय चीन में लाओत्से नाम के संत अपना काम कर रहे थे, साधना। बड़े वैराग्यवान संत थे। उनकी पुस्तक है ताओ ते चिंग, चीनी भाषा में ताओ ते चिंग नाम है। ताओ का मतलब विश्व नियम, ते का मतलब है जीवन और उसके सद्गुण, और चिंग का मतलब है किताब। विश्व नियम और जीवन के आचरण की किताब, उस पर मैंने भाष्य किया है। यहाँ पुस्तक अगर हो तो आप देखो। उसका नाम है संत लाओत्से क्या कहते हैं। लाओत्से ने कहा, क्रिया शून्यता को बहुत कम लोग समझते हैं। क्रिया शून्य हो जाओ। उन्होंने कहा कि पंडित
जानता जाता है, जानता जाता है, ज्ञानी होता चला जाता है, ज्ञानी होता चला जाता है। और संत भूलता जाता है, भूलता जाता है, सब भूल जाता है, संत सब भूल जाता है। पंडित पढ़ेगा, जितना शास्त्र पढ़ेगा ज्ञान बढ़ेगा उसका, और संत सबको भूल करके उस दशा में पहुँचेगा। संत वही जो सब भूल जाए, आत्मा में रह जाए, बस सब भूल गए, अपने आप शांत। समाधि क्या है? मृत्यु की वानगी। मृत्यु में सब भूल जाता है, और जागते जागते जो सारे संकल्पों को छोड़ के शांत हो गया, उस समाधि लीन हो गया, वहाँ सब हो गए। वाग्मी प्रखर प्रवक्ता मूक हो जाता है, प्रज्ञावान जड़ हो जाता है, और अत्यंत गतिशील पुरुष निष्क्रिय हो जाता है। तो इसका मतलब नहीं कि जीवन भर वो निठल्ला रहता है, अर्थ है उसका अहंकार ममकार नष्ट हो जाता है, और हविष और तृष्णा सब खत्म हो जाती है, और उसको दिव्य दृष्टि ज्ञान की हो जाती है कि सारा संसार कूड़ा कचरा है, कुछ यहाँ रखा नहीं। ये बात जब समझ में आएगी तब कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। अभी करने लायक है तो समझ नहीं मिलता। कल्पना करो अभी शरीर छूटने लगे तो क्या आप करेंगे? अंबानी जी मोबाइल का प्रथम बड़ा प्रचार किया, जाते समय एक मोबाइल नहीं ले जा सके। बड़ी बड़ी संपदा वाले देह को यही छोड़ के जाते हैं, क्या किसका रहता है? नजरों नजर है। सारे अहंकार ममकार को छोड़ करके आत्म शांत हो जाना जीवन का परम फल है। इस तरफ चलो, संतों की संगत करो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, भक्ति में लगो, सदाचारी बनो। पहले तो मोटे मोटे दोष छोड़ो, कलह कल्पना लड़ाई झगड़ा द्वंद्व ईर्ष्या मारा मारी और दूसरे को ठगना धोखा देना, ये सब छोड़ो। परिवार में समाज में जहाँ रहो, एक दूसरे से सुंदर प्रेम, समता का भाव, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई, देवरान जेठान, सास बहू, ननद भावत, सब प्रेम से जिए, एक दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव करें, निर्मल बन। इस भूमिका में ही अध्यात्म ज्ञान के बीज उग करके फसल लहलहाएगी अध्यात्म की। जब तक व्यवहार निर्मल नहीं होगा, अध्यात्म की सफलता नहीं होगी। हमारा जीवन अनोखा है, कल्याण यही संभव है, लेकिन है मिट्टी का लौंदा, गंदगी की पोटली, चाम का थैला, और इसमें दुख के सिवा कुछ सुख नहीं है। भटकते रहो, जीवन भर भटकते रहो। कुछ विचारकों ने कहा, बुद्ध ने दुख 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 कहा करके धर्म में एक बहुत गलत बीज बोया। बुद्ध की उपज दुख नहीं है, दुख अविद्या की उपज है, वो सबके ऊपर है। बुद्ध ने देखा, और देखा तो हमें उनका उपकार मानना चाहिए, और अन्य लोग भी देखें। वेद में कर्मकांड ज़्यादा है, राजकाज की बात, गाय घोड़ा सब हो जाए, गृहस्थों का व्यवहार है, लेकिन वहाँ भी कहा गया, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखं तत्त्वं पूषन् पावेन सत्य धर्माय दृष्टे। सोने जैसे चमकते हुए बर्तन से सत्य का मुख ढका है। अज्ञान विज्ञान का पोषक आत्मा, उसको तो हटा दे, तब सत्य और धर्म के दर्शन होंगे। चमक दमक से वहाँ भी हटने की बात कही गई, दुख की बात वहाँ भी कही गई। जैसे चूहा रसदार रस्सी को काट डालता है, वैसे चिंता मुझे काटती है। चिंता से उगने की बात, दुख से छूटने की बात वेद में भी आती है। अनविचार रमणी सदा संसार भयंकर भारी, गोस्वामी जी ने भी कहा, न विचार करने से संसार रमणी लगता है, नहीं तो भारी भयंकर है। हाँ, सम संतोष दया विवेक ते व्यवहारी सुखकारी। समता संतोष दया विवेक का व्यवहार करो तो सुखी रहोगे। साहब ने कहा, बहुत दुख 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 की खानी, तब बचियो जब राम ही जानी।
दुखालयम शाश्वतम, गीता में कहा गया संसार दुख का घर है और नाशवान है। बुद्ध ने दुख पैदा नहीं किया, दुख जीवन में है, उन्होंने देखा, समझा और उससे दूर होने के लिए रास्ता दिखाया। ऐसे अन्य संत महात्मा सब अपने अपने ढंग से बताए। दूसरे की समीक्षा करने के लिए उदार और श्रद्धालु होना चाहिए। उसके विषय में हम आलोचना नहीं कर सकते जिसके प्रति श्रद्धा न हो और उसको ठीक से जानते न हो और हमारी निष्पक्ष दृष्टि न हो। आलोचना करने का अधिकारी हम तभी होते हैं कि जिसकी हम आलोचना करें पहले तो उनमें हमारी श्रद्धा हो, फिर निष्पक्षता हो और फिर उनको हम ठीक से जानते हो, तब आलोचना करें। दुख संसार में है, सब जीव तो दुख में जल रहे हैं। रात दिन तृष्णा, वासना, कामना, कल्पना, भय, सब कुछ की विनुस्वरता का भय। दुख के अलावा यहाँ क्या है? अविवेक से आदमी सुख की कल्पना करता है और जितनी सुख की कल्पना करता है उतने दुख पाता है। जब ये दुनिया की चक्कर मकर में सुख की कल्पना नहीं होती, लगता है धोखा है, तो सावधान हो जाता है। सावधान हो जाता है तो उसका दुख दूर हो जाता है, वो विजयी हो जाता है, आत्मविजयी, विश्व विजयी। ये कूड़े कचड़े को सारा ये संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा, कहें कबीर राम नहीं छाड़ो गिरत परत चढ़े ऊंचा। ये सारा संसार कूड़ा कचड़ा है, राम पवित्र है, राम को पकड़ो। अंतरात्मा को साहब राम कहते हैं। राम को ऐसा नहीं मानते कहीं आकाश में बैठा है, घट घट में जो बैठा वही राम।